बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कलम के साथ मैं आमिर रज़ा खान, और आज मैं खुश हूँ कि ईरान ने वो धमाका कर दिया जिसका मैं आपसे कह रहा था कि दिन तारीख टाइम आपको बताया जाएगा। जी हाँ, वो एटमी धमाका जिसकी तफसील मैं आपको अभी कुछ देर के बाद बताने वाला हूँ। आज मैंने सॉलिडेरिटी के तौर पर काला लिबास भी पहन लिया, क्योंकि ईरानी जितने रहनुमा हैं वो स्याह लिबास पहन कर हमेशा रखते हैं, लेकिन आज उनकी सॉलिडेरिटी में मैंने भी पहन लिया, क्योंकि ख़बर इतनी बड़ी थी। इस धमाके का इंतज़ार हम बहुत अरसे से कर रहे थे, जब से IAEA ने यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी ने यह कहा था कि ईरान ने इतना यूरेनियम अफसरदा कर लिया है जिसके तहत वो कभी भी एटमी हथियार बना सकता है। यानी 90% यूरेनियम की अफसरदगी जो है उसने मुकम्मल कर ली है, और यही चाहिए होती है एटमी हथियार बनाने के लिए। इस रिपोर्ट के बाद पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा ववेला मचा। सबसे ज़्यादा शोर तो ख़ुद अमेरिका ने बचाया, क्योंकि वो अपने नजायज़ बच्चे इसराइल को बचाना चाहता है ईरानी मिसाइल टेक्नोलॉजी से, ईरानी एटमी हमलों से, इसलिए उसने बहुत ज़्यादा शोर मचाया। लेकिन ईरान अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा। अमेरिका ने 15 मई को ये एक ऑफ़र की थी कि अगर बैनुल-अक़वामी माहिरीन को एटमी रिएक्टर्स तक रसाई दे दी जाए, जहाँ वो यूरेनियम की अफसरदगी का जायज़ा ले लें कि किस परसेंटेज तक की है, तो वो तैयार है उन पाबंदियों को उठाने के लिए। इस पर जो ईरानी वज़ीर ख़ारिजा थे, उनका इराक़ची नाम है जिनका, उनका बड़ा सख्त बयान आया था, और उन्होंने कहा था कि हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे, जो मेरे ख़्याल के मुताबिक बिल्कुल ठीक था, क्योंकि इराक़ यही ऑफ़र कर कर फंस गया था। और इराक़ के तमाम जो रिएक्टर्स थे उनका जायज़ा लेने के बाद ये फ़ैसला हुआ कि इसके पास कुछ नहीं है, तो हमला कर दिया गया। आपको भी पता है कितने झंडे जो थे लेकर कितने ममालिक इराक़ पर चढ़ दौड़े थे। और अब ईरान ने जब ये इनकार कर दिया, साफ़ इनकार किया, और साथ में ये शामिल किया कि हम यूरेनियम की अफसरदगी जो है तवानाई के लिए कर रहे हैं, और हम इससे कोई एटमी असला नहीं बनाएंगे। इसलिए इस बात से परेशान ना हुआ जाए कि किस परसेंटेज तक हमने अफसरदगी हासिल कर ली। हमारा जो कुछ भी है वो एटमी तवानाई के लिए हसूल के लिए है, ना कि एटमी हथियारों के हसूल के लिए। अच्छा, ये 15 मई की बात थी। मैंने 15 मई की बात आपको बता दी, जब ईरान की तरफ से इसका बिल्कुल इससे इनकार कर दिया गया। जब ये इनकार हुआ तो उसके बाद से लेकर जो है अमेरिका इस कोशिश में था कि किसी तरह ईरान को दबाव में लाया जाए। लेकिन इसी दौरान क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान चले गए, और ईरान में जाकर ईरानी रहनुमाओं से ना सिर्फ हाथ मिलाया, बल्कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान ईरान के दिफा के हवाले से अहम गुफ्तगू भी वहाँ पर हुई। अब इस गुफ्तगू के बाद अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है कि वो चाइना की मुदाखलत को ईरान के अंदर रोक सके। अब उसे पता चल गया कि आज करे ईरान, कल करे, धमाका करेगा। और अब ऐसी खबरें आना शुरू हो गई कि अमेरिका ईरान को यूरेनियम अफसरदगी की तवानाई के हसूल के लिए इजाज़त देने को तैयार हो गया है। वो जो धमकी लगाया करता था कि आप जो हैं, अगर आप यूरेनियम अफसरदा करते रहेंगे, आपने अपने एटमी रिएक्टर्स को मुआयना इंटरनेशनल कंपनी से ना करवाया, तो आपको जो है उसकी सज़ा दी जाएगी, आप पर पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा अब अमेरिका जो है वो इस बात पर तैयार हो गया है कि वो ईरान को इजाज़त दे दे। ये कि अमेरिकी अखबार ने इसका दावा भी किया है, और उन्होंने कहा है कि अमेरिकी थिंक टैंक ने ये कहा है कि अगर ईरान पर आपने मुसलसल पाबंदियाँ आयद किए रखी, तो वो जिस माहदे के तहत यूरेनियम अफसरदा सिर्फ तवानाई के लिए कर रहा है, वो उसको एटमी हथियारों के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और उसके बाद एटमी धमाका हो जाएगा, जिस पर अमेरिका जो है अब घुटनों के बल बैठ गया, या ये कह लें कि पेट के बल लेट गया, पुट्ठा होके लेट गया है। और उसने ईरान को इजाज़त दे दी है। उसमें उसने कहा कि एक सफारती पुल है जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मौजूद है, इस सफारती पुल को इस्तेमाल करना चाहिए और इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। ये अमेरिकी अखबार का दावा है, और उनका ये कहना है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम ख़ित्ते में पुरअमन तरीके से उसी वक्त तक चल सकता है जब तक अमेरिका मज़ीद पाबंदियाँ उस पर आयद ना करे। अगर मज़ीद पाबंदियाँ आयद की गई तो ईरान जो है
اپنی ٹیکنالوجی میزائل ٹیکنالوجی میں تو پہلے ہی بہت زیادہ آگے نکل چکا ہے، اور اس نے 2500 کلومیٹر تک مار کرنے، یعنی ادھر سے اسرائیل اور ادھر سے مشرقی یورپ تک مار کرنے والے میزائلز بنا لیے ہیں، اور یہ وہ میزائل ہیں جو ایٹمی وار ہیڈ بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ایران اپنے صرف میزائل پروگرام تک محدود رہے گا، وہ لازمی بات ہے کہ اپنے ایٹمی پروگرام کو بھی آگے بڑھائے گا۔ یہ امریکی اخبار نے یہ دعویٰ کیا، اور امریکی تھنک ٹینک سے اس خبر کو لے کر وہ باہر آیا کہ امریکہ مشروط اجازت دینے کو تیار ہے تاکہ وہ ایران صرف توانائی کے حصول کے لیے وہ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ کرے، اور اس کے لیے جو ایران ہے وہ پہلے ہی رضامند ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس کا ایٹم برائے امن ہے، جو کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ایٹم بھی برائے امن ہے۔ اگر آج ایٹم نہ ہوتا، ہمارے پاس ایٹمی بم نہ ہوتا، تو شاید بھارت کب کا ہم پر مسلط ہو چکا ہوتا، اور بھارتی جو عزائم ہیں وہ بھی مسلط ہونے والے ہیں۔ اس کو خوف سے اس بات کا ہے کہ ہم کسی ایسے معاہدے میں شامل نہیں ہیں کہ ہم پہلے استعمال نہیں کریں گے، یعنی فرسٹ یوز نیوکلیر جو ہے وہ ہم نے کوئی معاہدہ اس طرح کا سائن نہیں کیا ہوا۔ ہمیں خوف ہوا، ڈر ہوا تو ہم اپنا نیوکلیر ہتھیار استعمال کر لیں گے، جو کہ بھارت سے بہت قدرے بہتر ہے۔ اور اب اگر ایران جو ہے چین کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے تو ایٹمی قوت نہ ہوتے ہوئے بھی وہ ایٹمی قوت ہے۔ یہ وہ دھماکہ ہے جو کہ ہوا، اور اس ہونے کے بعد آج امریکہ الٹے پاؤں بھاگ رہا ہے، یعنی وہ جو اپنے نجائز بچے اسرائیل کو بچانے کے لیے فرنٹ فٹ پر آ کر کھیل رہا تھا، اب اس نے کہا ہے کہ وہ ایران کو مشروط اجازت دینے کو تیار ہے۔ اجازت اس سے مانگی کس نے تھی؟ ایران نے جتنی یورینیم افزودہ کرنے کی صلاحیت حاصل کی، جتنے اس نے اپنے میزائل ٹیکنالوجی کو حاصل کیا، وہ سارا ان پابندیوں پہ تھا جو دنیا بھر میں کسی اور ملک پہ نہیں تھی۔ امریکہ نے جتنی پابندی ایران پر عائد کی، اتنی کسی اور ملک پر عائد نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود ایران نے وہ کر دکھایا جو اس نے کیا۔ آج IAEA کی رپورٹ جو ہے اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ایران اتنی یورینیم افزودگی کے پرسنٹیج پر پہنچ گیا ہے جو ایٹمی ہتھیاروں کے لیے درکار ہوتی ہے۔ یہ دھماکہ کب ہوگا؟ یہ میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ یہ دھماکہ ہو گیا۔ جی ہاں، یہ دھماکہ ہی ہے کہ امریکہ جو ہے اب الٹے قدم بھاگ گیا ہے۔ اسرائیل کو بچانے والا اب کوئی اور ملک نہیں ہے۔ ایران کا دھماکہ تل ابیب میں سنا گیا ہے، واشنگٹن میں سنا گیا ہے، اور پورے یورپ میں سنا گیا ہے۔ ایران سے بہت جلد پابندیاں ختم اگر نہ بھی کی گئیں تو بھی ایران اپنی ایٹمی ٹیکنالوجی کو، اپنی میزائل ٹیکنالوجی کو آگے بڑھاتا رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔